एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम राहुल था। वह बहुत ही गरीब था। वह रोज जंगल में जाता और लकड़ियां काटता और उसे बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता था। एक दिन वह लकड़ियां काटने गया। उस दिन उसे लकड़ियां नहीं मिला, तो लकड़ी तलाशने जंगल में बहुत दूर तक गया और जाते जाते उसे दो गुफा दिखाई दिया। राहुल उस गुफा के पास गया तो एक गुफा के सामने लिखा था कि गुफा के अंदर जाओ और बिना मेहनत के अमीर बन जाओ, और दूसरी गुफा के सामने लिखा था कि गुफा के अंदर जाओ और मेहनत करके अमीर बनो। राहुल दोनों गुफा के बोर्ड को पढ़ता है और सोचते लगता है कि मैं किस गुफा में जाऊं। वह काफी देर तक सोचता रहा, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आया। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, बेटा, बिना मेहनत वाली गुफा में मत जाना। यह कहकर बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है और राहुल को कुछ समझ में नहीं आया और वह अपने घर की तरफ जाने लगा। घर आने के बाद वह अपने पड़ोसी से सारी बात बताता है। तब पड़ोसी के मन में लालच आ जाता है और उससे कहता है, भाई, तुम मेहनत वाले गुफा में जाना, नहीं तो उस गुफा में अमीर होने के लालच में कुछ गड़बड़ हो गया तो। राहुल बोला, सही कह रहे हो। और पड़ोसी मन ही मन अमीर होने का सपना देखने लगा और सोचने लगा कि राहुल के पहुंचने से पहले मैं वहां जाकर बहुत अमीर हो जाऊंगा। अगले दिन पड़ोसी राहुल से पहले गुफा के पास पहुंच जाता है और गुफा के अंदर जाता है तो उसे कुछ नहीं मिलता है। तो गुफा के और अंदर जाता है तो उसे एक सोने से भरा बक्सा दिखाई देता है। वह बक्से के पास जाता है और सोचता है कि मैं राहुल को मूर्ख बना दिया और अब हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तब वह उस बक्से को जैसे ही उठाने लगता है, तभी वहां एक चुड़ैल आ जाती है और कहती है, लालची इंसान, अब तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक सकता। जो इस गुफा में आता है वह कभी वापस नहीं जाता है। तब वह बहुत डर जाता है और कहता है, मुझे जाने दो। तब चुड़ैल कहती है, अब तुम वापस नहीं जा सकते हो, और चुड़ैल उसे मार देती है। और राहुल मेहनत वाले गुफा में जाता है तो उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है और कहती है, बेटा, मेरे पास लकड़ी ना होने के कारण मैं कई दिनों से भूखी हूं। क्या तुम मेरे लिए लकड़ियां काट दोगे? और राहुल बोला, क्यों नहीं। और किसान बूढ़ी अम्मा के लिए ढेर सारी लकड़ियां काटता है और बूढ़ी अम्मा बहुत प्रसन्न हुई और वे अपने असली रूप में आई और राहुल को सोने से भरा बक्सा दिया। और राहुल बहुत खुश हुआ और बक्सा लेकर अपने घर गया और खुशी खुशी रहने लगा।